की फर्स्ट वीडियो है। नाउन और केसेस देख लेते हैं इस वीडियो में। नाउन, नाउन क्या होता है? एक बेसिकली किसी वस्तु या किसी जगह को एक नाम जो होता है वो नाउन होता है, डिफाइन करना। बेसिकली अगर हम बोले आगरा, आगरा एक जगह का नाम है। कोई कुर्सी, चेयर, वो भी एक वस्तु का नाम है। पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल का हम कोई नाम दे दे, उसको भी एक नाउन बोलते हैं। तो नाउन क्या होता है? किसी भी जगह या किसी स्थान, कोई वस्तु या किसी पीपल का कोई नाम होता है, उसको हम नाउन बोलते हैं। क्या क्या केसेस आते हैं इसके? नॉमिनेटिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस जिसे हम बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है सेंटेंस में। पॉसेसिव केस होता है जो रखने का काम करता है, किसी चीज़ से लिंक होना, जुड़ा हुआ ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मोहन लव्स राधा, तो इसमें क्या है? मोहन नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, और राधा ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दीपक लव्स मोहिनी, यहाँ पे दीपक क्या है? नॉमिनेटिव केस है, और मोहिनी यहाँ पे, मोहिनी यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस है। पोसेसिव केस कौन सा होता है? जो लिंक करता है या रखने का काम करता है, ओनरशिप, पोसेशन, रखने का काम। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? एपोस्ट्रोफी एस से या फिर ऑफ से, दो मेथड से हम इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शेक्सपियर प्ले, शेक्सपियर के जो प्ले है, हमने ऐसे यूज किया है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं द प्ले ऑफ शेक्सपियर, ऑफ लगा के प्ले ऑफ शेक्सपियर। ओके, जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं होता। एग्जाम्पल, ए टेबल्स लेग्स, यहाँ पे टेबल्स लेग लिखा है, बट टेबल की जो टांगे होती है, जो पैर होते हैं जिस पे वो खड़ी होती है, तो लेग्स ऑफ टेबल, हम इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है। ये ठीक है, ये गलत है। यूज ऑफ एस, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि लिविंग थिंग्स है, एनिमल के लिए लिविंग थिंग्स है, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ लेग्स ऑफ पीपल, या फिर लेग्स ऑफ लोयन, लोयन एक एनिमल हो गया, लेग्स ऑफ काउ। ओके, एग्जाम्पल, मैंस लाइफ, इंसान की ज़िंदगी। डॉग्स नेल, कैनल्स, कुत्तों के दांत। काउस टेल्स, काउ की पूंछ, गाय की पूंछ। तो सारी लिविंग थिंग्स है, मैंस भी, डॉग्स भी और काउ भी। नॉन लिविंग थिंग्स में हम इसको यूज कर सकते हैं कैसे? जब वो इंसान के फॉर्म में हो। जैसे कि भाई डेथ ऐसी हैंड, मतलब एक बर्फीला इंसानी हाथ, जैसे कि हमने इंसान से रिलेट कर दिया इसको। फॉर्च्यून फेवरेट, मतलब भाग्य का सहारा हो, किसी इंसान पे भाग्य खुश हो, भाग्यशाली हो, जो मतलब इंसान को, लिविंग थिंग्स को रिलेट कर देना। ठीक है भाई, भाग्य किसी नॉन लिविंग थिंग्स पे तो कोई मैटर ही नहीं करता। किसी इंसान की किस्मत अच्छी होना, तो वो एक तरह से लिविंग थिंग्स की फॉर्म में आ गया ना, लिविंग थिंग्स से रिलेट कर गया, तब हम उसका यूज कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, टाइम रिलेटेड के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि भाई ए मोमेंट्स डिले, एक मोमेंट डिले, देर बाद। ए वीक्स लीव, एक वीक की छुट्टी। ए मंथ अब्सेंस, एक महीने से अब्सेंस। वेट रिलेटेड के लिए भी यूज कर सकते हैं। ए टन्स वेट, टेंस वैल्यू, एक टन की वैल्यू, 10 वेट की यूनिट होती है ना, टेंस वैल्यू। ग्राम्स वेट, एक ग्राम वेट, वेट के लिए यूज हो सकता है। मनी रिलेटेड, जैसे कि भाई रुपीज़ वैल्यू, ए रुपीज़ वैल्यू। ए पाउंड्स, पाउंड्स भी एक मनी का फॉर्म होता है। ठीक है, पाउंड्स वॉट। स्पेस रिलेटेड कैसे? रेजर्स एज, रेजर्स की साइड, साइड जो हो गया एक प्लेस हो गया ना, स्पेस हो गया ना उसका। निडल स्पेस, एक निडल सुई जितना स्पेस, निडल स्पेस। ठीक है, सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट, कुछ हेवनली बॉडी लाइक जो फिक्स है, जैसे कि भाई अर्थ सरफेस, डिग्निफाइड। ग्रेविटी, क्रिएचर, एरिया। ठीक है, सन्स रे, सूर्य की किरण। हेवेंस विल, हेवेंस की विल, इच्छा। द हार्ट्स कंटेंट, हार्ट्स कंटेंट। सोल्स डिलाइट, जर्नी, आत्मा की जर्नी। माइंड्स आई, दिमाग की आंखें, मतलब दिमाग से सोचने वाला। ठीक है, तो ये डिग्निफाइड कुछ ऑब्जेक्ट है, जो कुछ क्लोज है इसमें जो यूज होती है,
उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कुछ एक्सप्रेशन को शॉर्ट करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि शिप्स अराइवल, ना कि अराइवल ऑफ शिप्स। ये थोड़ी लेंथी सी लग रही है तो हम इसका यूज कर रहे हैं शिप्स अराइवल, शिप्स के आने वाला समय, मतलब शिप्स जिस टाइम आएगा, शिप्स अराइवल, शिप्स डिपार्चर जाएगा, ट्रेन्स अराइवल डिपार्चर, प्लेन्स अराइवल डिपार्चर, बोट्स क्रू, क्रू ऑफ बोट ना लिख के एक बोट्स क्रू। तो हमने छोटी स्टेटमेंट करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ यूज कर सकते हैं भाई, सम पॉइंट रिलेटेड एस, लाइक जैसे कि कुछ रिलेटेड देखते हैं इससे, जो एस से हैं, कंटिन्यूस टू एस हम यूज नहीं कर सकते इस एग्जांपल में जैसे दिया हुआ है, राम्स वाइफ्स कैरियर। तो यहाँ पे 2 बार यूज हो गया ना एस, एक बार ये एक बार ये, तो ये गलत है। इसका यूज करेंगे हम कैरियर ऑफ राम्स वाइफ, हम इसको आगे लेके आएंगे कैरियर को और यहाँ पे ऑफ लगा देंगे, तो कैरियर ऑफ राम्स वाइफ। ओके। इन कंपाउंड नाउन्स एस यूज लास्ट वर्ड। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, ऐसे जैसे 2-3 वर्ड जुड़ के एक वर्ड बनाते हैं, वो नाउन का फॉर्म बनाते हैं, जैसे कि सन इन लो, यहाँ पे 3 वर्ड है, सन इन लो, ये कंपाउंड हो गया। कंपाउंड मतलब जोड़ना, बड़ा 2-3 चीज़ों को जुड़ के बना हुआ ना, तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं सन्स इज लॉ डिपार्टमेंट। अब जैसे ये कंपाउंड नाउन हो गया, कैसे, इसमें देखो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इतना लंबा हो गया ये, तो हम एक कंपाउंड, बहुत सारे वर्ड, 2-3 वर्ड मिलके एक नाउन बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील, भारत सरकार की डील्स, ठीक है। हम अपोजिशन, जैसे नाउन किसी अपोजिशन के रूप में यूज होता है, कैसे होता है भाई, हम डायरेक्ट ना यूज करके कोई अपोजिट, मतलब दूर का रिलेशन, राजीव माई फ्रेंड्स फादर, राजीव माई फ्रेंड्स फादर, राजीव जो है मेरे दोस्त के पिता है, माई फ्रेंड्स राजीव फादर, माई फ्रेंड राजीव फादर, मेरे दोस्त राजीव के फादर, ठीक है। तो हम डायरेक्ट दोस्त से ना कांटेक्ट करके उसके पिता के बारे में बता रहे हैं। When two noun closely related मतलब जुड़े हुए एक दूसरे से, तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब बाद वाले के साथ यूज करेंगे लेटर नाउन, जो दूसरे वाला नाउन होगा उसके साथ यूज करेंगे, जैसे कि राम और सीता सन। अब यहाँ पे राम सीता पति पत्नी होंगे तो क्लोजली रिलेटेड होंगे ना दोनों। हम बाद वाले के साथ यूज कर रहे हैं सीता के साथ, तो राम और सीता के बेटे, ठीक है। इसके साथ हम यूज कर सकते हैं इसको। हम इसके साथ, इनके साथ भी यूज कर सकते हैं, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, इनके साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एवरीबडी इज बिजनेस, हर एक इंसान का बिजनेस, इज नोबडी बिजनेस, हर किसी इंसान का बिजनेस नहीं होता, ठीक है। तो हम इनके साथ यूज कर रहे हैं, हम एवरीबडीज़ के साथ भी यूज कर लिया, नोबडीज़ के साथ भी यूज कर लिया। और कहाँ यूज कर सकते हैं भाई, एल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन एल्स के बाद यूज होता है। और वैन दिस एल्स इज यूज विद, इनके साथ यूज हो गई, एनीबडी, समबडी, लेकिन इनके बाद एल्स आएगा फिर यूज होएगा। ये पोसेशन मतलब रखने का एक अधिकार प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं इस एग्जांपल में आपको बताऊं, आई लाइक योर डिसीजन, मैं आपका डिसीजन पसंद करता हूँ, नॉट एनीबडी, हर किसी का नहीं, किसी दूसरे का नहीं। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, अब ये नो बडी एल्स है ना, तो ये जो एस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डिसीजन, इसमें हाइड है, इसमें डिसीजन छुपा हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ एनी बडी डिसीजन, लाइक आई लाइक योर डिसीजन एंड नो बडी, नोट एनी बडी एल्स डिसीजन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनी बडी एल्स डिसीजन। तो यहाँ पे डिसीजन को इसने छोटा करके एस का यूज कर लिया, तो इससे ये क्या है, पोसेशन मतलब रखने का अधिकार इसने रख लिया यहाँ पे, मतलब ये लिंक कर दिया, डिसीजन इसमें छुपा हुआ है इस एस की वजह से, तो ये यहाँ पे पोसेसिव हो गया। समझ में आया प्रॉब्लम कैसे दी जाती है। आई फॉलो योर सजेशन, मैं आपका सजेशन फॉलो करता हूँ, लेकिन एंड नो बडी एल्स, और किसी का नहीं, तो नो बडी, तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसके पहले में यूज करके इसको एरर के रूप में दिया जा सकता है क्वेश्चन। तो हमें कहाँ यूज़ करना है, इसके बाद यूज़ करना है एल्स लगा के, नो बडी एल्स, ठीक है। इसकी तरह हम यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पे भी पोसेशन का काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे सजेशन छुपा हुआ है इसके अंदर, एस के अंदर,
सजेशन, तो नोबडी एल्स, तो मतलब एक तरह से नोबडी एल्स सजेशन, मतलब दूसरे का, नोबडी सजेशन, दूसरे का सजेशन नहीं मैं फॉलो करता, तो यहाँ पे सजेशन छुपा हुआ है, इसमें हाइड है। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं भाई, यूज ऑफ एस विद ईच अदर और वन अदर, हम इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, हम ईच अदर्स आइडिया, दे लाइक ईच अदर्स आइडिया, ठीक है। और कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन नाउन ऑफ नाउन, इस स्ट्रक्चर के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, बाद वाले नाउन के साथ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, यहाँ पे ए आ गया, नाउन, फ्रेंड नाउन हो गया, ऑफ आ गया, माई ब्रदर्स दूसरा नाउन हो गया, और इसके साथ हमने यूज़ कर लिया ए फ्रेंड, एक फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, तो मेरे भाई के फ्रेंड में से एक फ्रेंड। ए हाउस ऑफ राम के घर, बहुत सारे घरों में से एक, तो यहाँ पे जो एस लगा हुआ है ना, ये पोसेशन का काम कर रहा है, यहाँ पे हाउस है, बहुत सारे हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रोदर्स, मेरे ब्रोदर्स के जो फ्रेंड हैं उनमें से एक, मैं जो राम के जो बहुत सारे घर हैं उनमें से एक, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 3 घर हो गए तो 3 में से एक घर, ए हाउस ऑफ राम्स, ए पिक्चर ऑफ दीपक, इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है देखो, तो यहाँ पे इसे दीपक की पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दीपक की पिक्चर, खाली एक पिक्चर, ओनली वन पिक्चर। और चौथे एग्जाम्पल में देखूँ, ए पिक्चर ऑफ दीपक्स, तो यहाँ पे एस लग गया, तो ये यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोसेशन हो गया, मतलब रखने का काम कर रहा है, तो बहुत सारी पिक्चर जो है दीपक की, जैसे बहुत सारी फ़ोटो है, उनमें से एक फ़ोटो को सिलेक्ट करना, एक फ़ोटो, दीपक की तस्वीरों में से एक फ़ोटो, ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये इसके यूज है, वीडियो में इतने हैं, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।